उनके साथ सुबह आपका मैं करवा दूंगा एक सेशन जो है, ठीक है जी। आप वो सब, चूँकि मेरे इल्म में इसका इतना सा हिस्सा है, उनके पास पूरा ख़जाना है इसका कि वो कैसे कैसे आपको बता सकेंगे। सर ये आपका आसान होगा मेरे ऊपर, पूरे इलाके के ऊपर आप पहले सैंपल ले लें। देखिए फ्री वाला सैंपल और आसान होते हैं। आप, मैं आपको फ्री सैंपल दूंगा, आप जाके इस्तेमाल करें, जो रिज़ल्ट हो उसकी बुनियाद पे आगे फैसला कर लें। ठीक हो गया, पूरी हो गई। दो तीन दिन में कोई 15 मिनट किसी एक इंसान के लिए होते हैं, बाकी सारे दूसरों, क्योंकि सबकी ज़रूरियात रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो सब कुछ सब के लिए नहीं होता। ये बड़ा अहम फ़िक्र है जी, बड़ा अहम फ़िक्र है। अगर मैं अल्लाह ना करे हम में से कोई गुर्दे का मरीज़ बैठा है ना, मैं गुर्दे के मतलब बात शुरू कर दूंगा ना, वो सारे कहेगा बाकी छोड़ दें, मैं सिर्फ वो सुनना चाहता हूँ। लेकिन बाकी लोग कहेंगे, 19 लोग कहेंगे यार मुझे तो ज़रूरत ही नहीं, मेरा तो गुर्दे ठीक चल रहे हैं। लेकिन उस बंदे के साथ, और ये बिल्कुल ठीक है, तो हमने हर एक के साथ मिलके, जब बड़ा ग्रुप आता है, अच्छा ग्रुप आने का फ़ायदा क्या है, आपके व्हाट्सएप से, आपके सोशल मीडिया से ये पैगाम 100 लोगों तक पहुँचेगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं आपके रेफरेंस से, अगर उनमें से 5 लोग भी इस्लाह पजीर हो गया तो मेरा और आपको एक और बात बताऊँ, जो इस्लाह ले रहा होता है ना, वो खामोश होता है, वो नहीं बोल रहा होता, वो नोट कर रहा है, वो लिख रहा कर रहा है, और जिसको समझ नहीं ना आ रही वो थले पता है लिख रहा होता है, तू मेरे पिंड आके करना, मैं तेन देखांगा। वो एक वो आगे भैया पता क्या होता है, कमेंट नहीं आ रहे, अच्छा पॉजिटिव अल्लाह नहीं, जिस तरह मर्जी करें तो। अच्छा दूसरा पता है, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा एज अ नेशन आपसे, बराए मेहरबानी, ये बड़ा खूबसूरत आपके लिए होगा, खुदारा तकसीम ना हो। हमें हर ज़माने में ना किसी वजह से तकसीम करके यूज़ किया गया और लोगों ने मौज की है। आज मैं बड़ा तल्ख फ़िक्रा बोलने लगा हूँ, हम मज़हब से ज़्यादा सियासत में तकसीम हो गए। हम पूछ लेते हैं दूसरे से, दूजा मुखालिफ पार्टी का तो नहीं, मैं उधर बच्चा नहीं ब्याना, यहाँ तक हो चुका हुआ है। दोस्त एक दूसरे को मार रहे हैं, दोस्तियाँ छोड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन लीडरों की वजह से जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे करप्ट हैं, उन लीडरों की वजह से जिनमें हर एक के खाते में कोई ना कोई गुनाह मौजूद है। आज तक मैंने किसी को वोट डालते नहीं देखा कि यार ये बंदा नमाजी है, ये अल्लाह रसूल के मानने वाला है, ये पाकीज़ा आदमी है। किसी ने वोट डालते देखा है किसी को? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो आप डालते होंगे नहीं, लेकिन वो संदूकड़ी में से 6 निकलते होंगे वोट आपके। मैंने भी आज तक वोट नहीं डाला 2002 से लेकर। अच्छा वजह यह है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफिसर की ड्यूटी जा रहा हूँ। मैं उससे पकता लेना हूँ। अच्छा खैर, ऐसे 1 महीना पहले वाकई आपका। अच्छा देखें, इसके पता है आप लोग बतौर किसान भी हम तकसीम हो चुके हैं। आधे किसान एक पार्टी के हैं, आधे दूसरी के, आधे आजकल खामोश होते हैं, आधे किसी और दौर में खामोश हो जाते हैं। हमें अपने हक के लिए नून, पे, काफ, पीटीए सब छोड़ना होगा। अगर आपने इंडस्ट्री के तौर पे फार्मर को लेना है ना, कोक वाली बोतल नहीं, मोबाइल खिलौंदा तिरक जाता है। मैकन साहब उसका खड़े कर रहे हैं। चलो हो गया जी माशाल्लाह। तो बहरहाल जी ये रिक्वेस्ट एज अ फार्मर, और आपको पता है आप ताकत कितनी बड़ी है। एक दिन किसान ने ये कह दिया ना, एक दिन किसान ने कह दिया कि 5-5 ट्रालियाँ फी पिंड काट लो, मुझे पंजाब की सड़क या मुल्क की सड़क बता दें जो चल सके, सिर्फ 5 ट्रालियाँ। एक दिन दूध रोक ले, एक दिन सब्जी रोक ले। और ये दिन आने वाला है कि जिस दिन हम सब मुत्तहिद हो जाएंगे। इंशाअल्लाह यही बातें मैं अंदर कर रहा था। हाँ जी, हम कौम में हर चीज़ में तकसीम, वो जो बात कहा गया था, काश ऐसा हो जाए। नहीं कहा गया कि सर आप ग्रेट हैं, हम हर चीज़ में तकसीम है, बड़े छोटे में। वो आप उस तरफ बैठे हैं, मैं इस तरफ बैठा हूँ, ये दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ है, मैं के से वो क्लास है। तो असल मसला ये है कि मैं अभी पहले आपसे मालिक जी मैंने आपको एक चीज़ भाई और अभी भी कहा, मैं दोबारा वो फ़िक्रा आज का दोबारा दोहरा देता हूँ। बाकी सारी बातें पीछे, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो नबी की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हर दौर में, हर उम्र के लिए, हर वक्त के लिए वो ठीक है। जो अल्लाह का हुक्म है वो इस दुनिया बल्कि सारी दुनियाओं के लिए वही है। और यकीन करें ये 7 दुनियाएं बना के, ज़मीन आसमान पता नहीं कितनी करोड़ों गैलेक्सियाँ बना के अल्लाह पाक ने फ़ख्र एक चीज़ पे किया है, एहसन तकवीम पे। मैंने एक ऐसी मखलूक बना दी है जो कमाल की है। एहसन तकवीम से खूबसूरत लफ्ज़ अरबी का हो नहीं सकता। कभी अपनी तख्लीक पे गौर तो करें, आप में है क्या क्या कुछ।
कभी सोचा दोनों आंखें एक फासले पे, एक आंख बंद करके सुई में धागा डाल के दिखा दे मुझे। 2 नाक रखे हैं, 2 कान रखे हैं, दिमाग की एक वेन बंद हो जाए दूसरी काम कर रही है, क्या खूबसूरत जिस्म बना छोड़ा है। बगैर किसी सोलर एनर्जी के, बगैर किसी चीज़ के 60 70 80 साल अभी भी चल जाता है हमारी करतूतों के बावजूद भी, ठीक है। और एक चीज़ मैं एज अ मुबल्लिग मैं कहना चाहूँगा, जिस चीज़ की अल्लाह पाक ने कस्में खाई हैं, वत्तीनी वज़ैतूनी व जैतून, खजूर, कभी खाई हैं सिवाय रोज़े खोलने के, सिवाय गोडों की मालिश करने के, कभी नहीं खाई आपने। तो बराए करम अल्लाह की सुन्नत को, नबी की सुन्नत को तर्क मत करें। ये किसान के लिए भी है। आपको अल्लाह पाक जो रोज़ की 25 बोरियां दे रहा है ना, मुफ्त में दे रहा है, उसके बदले में सिर्फ एक चीज़ अल्लाह आपसे डिमांड करता है कि 5% उशर दे दो। और जिसने फसल शुरू होने से पहले उशर का अपने दिल में वादा कर लिया ना, मैंने फसल नहीं ज़ाया होते देखी उसकी, पूरा पिंड तबाह हो जाएगा, उसकी फसल ज़ाया नहीं होएगी। ठीक है जी, बाकी लंबी बातें हैं जी, वो किसी और मजलिस में करेंगे। हम अब बागबानों की तरफ आने लगे हैं। बागबान जो 4-5 गलतियां करते हैं उनके ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि ज़ुबानी मुझे कई चीज़ें मैं सोचा था आपको फलां करूंगा। बात नंबर 1, बराए मेहरबानी अल्लाह की कुदरत को मत छेड़ें, जड़ को जड़ में रहने दें, तने को तने में रहने दें। आप लोग बहुत बड़ी भयानक गलती करते हैं, पौधे को मिट्टी लगा के। अक्सर दोस्त जो हैं वो मुड्ढों को मिट्टी लगा रहे होते हैं। आप समझते हैं, बल्कि सारे के मैं तो पूछता हूँ जी, आप क्यों लगाते हैं मुड्ढों को मिट्टी, बताएं जी। सर उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह पिछले दिनों बारिशें हैं, आड़ू का बाग था हमारा, अगर उसके तने के साइडों में मिट्टी नहीं लगाते हैं, पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है, तो उसने तो 1 हफ्ता बर्दाश्त नहीं करना, फिजिकल सपोर्ट। तो 4-5 दिन पानी खड़ा रहा है बारिश। अभी 2 दिन हमारा सेशन हुआ, उसमें भी सबने यही कहा कि आप जो है उसको मतलब ट्रेंच बनाएं, उसके साथ ना करें। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा सारी। जी जी बताइए, और सवाल पूछ। हाँ जी, कोई सवाल पूछने लगे थे आप, बताएं। अच्छा, तने को मिट्टी लगाई जाती है आम तौर पे 2 मकासद के लिए। नंबर 1, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने सोचा कि उसको पानी से बचा लेंगे। नंबर 2, जो आम उसके पीछे में काम है जी, मुड मजबूत होता है, तना मजबूत हो जाता है उसके साथ। पहला गलत फहमी मैं दूर करने लगा हूँ मुड मजबूत होने की। हम यहाँ पे फर्श पे बैठे हैं ना, एक बांस खड़ा कर लेते हैं 15 फुटा या 20 फुटा, लाएं जो उसको मिट्टी लगाएं, मुड को उसको 1 फुट 2 फुट 3, मैं कहता हूँ 5 फुट मिट्टी लगा दें। मैं हाथ से इशारा करूँगा हल्का सा, किधर जाएगा बताएं? इतने बड़े दरख्त को मुड वाली मिट्टी बचा सकती है? पहला कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, आपने उसको बचाना किस चीज़ से? एक्सेस वाटर। मुड से 2 फुट दूर जाके आपने गोलदारा मिट्टी का बनाना है। मिट्टी उठा के, गड़ा नहीं बनाना, उससे आपने दौर बनाना है, छोटा सा दौर, पूरे दरख्त के नीचे नहीं बनाना, सिर्फ 2 फुट दूर बनाना है। उस मुड के अंदर, उस दौर के अंदर, मैंने वो तस्वीरें बड़ी शेयर की हुई हैं फेसबुक पे, देखिएगा। उसके अंदर ना ज़िंदगी में कभी खाद डलेगी, ना पानी आएगा, क्योंकि जो तना है ना उसके साथ एंकरेज रूट पड़ी होती हैं, मोटे वाली जड़ें। उन्होंने ना खुराक लेनी है, ना पानी लेना है, ना कुछ और करना है। हम उनको खादें डाल के बड़ा गर्क कर रहे हैं, हम उनको पानी लगा के जिच कर रहे हैं, और ऊपर से मिट्टी लगाते हैं तने के और जड़ के जोड़ को, जो क्राउन होता है उसको जब मिट्टी लगाते हैं तो वहाँ से फंगस प्रमोट होता है। कभी देखिएगा, जड़ और तना जहाँ से मिल रहे होते हैं ना, वहाँ पे एक रिंग बना होता है, उस रिंग के ऊपर वो जोड़ है ना उसका, उस जोड़ पे जब हम मिट्टी लगाते हैं, आपने कहा जी पानी आ गया, पानी आया और चला गया। वो अगर खुला होता, धूप लगती, 2 दिन के बाद सूख जाता, 3 दिन के बाद। अब वो गीली मिट्टी पड़ी है, वो 15 दिन भी नहीं सूखेगा। आपने तो कीचड़ कर दिया उसको। सर वो जो रिंग बनाएंगे, जी जी, दौर मुझ से मिट्टी हटा ले, यानी कि उसकी वो मेन जड़ें नंगी कर दें। मैं आप जड़ें नंगी करने का नहीं कह रहा, मुड नंगा करना है। अच्छा, यानी कि वो तना ये वाला जो है वो नंगा कर दे, तना नंगा करना है, मतलब तने को ज़मीन के लेवल के बराबर जो है वो। याद रखिएगा, तने का काम अल्लाह पाक ने सिर्फ हवा में रहना रखा है, जड़ का काम ज़मीन में रखा हुआ है। और हम क्या, देखिए कभी सोचा है आपके पूरे किन्नों जो हैं, कितना सिट्रस का बाग है, 35 साल में मर जाता है, 20 साल में मर जाता है। क्यों? दुनिया में वो चल रहा है जनाब 120 साल पे। हमारी गलत हरकतों, ये बड़ा तल्ख होता है इसको एब्जॉर्ब करना। अबू जहल भी क्या करता था, मुझे पता है तुम सच कहते हो, लेकिन मेरे बड़े
लेकिन मेरे बड़े ऐसे करते थे, मैं नहीं मानता। अबू जहल की तरह अकड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आप रद्द कर दिए जाते हैं। और आज पाकिस्तानी किसान रद्द क्यों हो रहा है? 35 साल का जवान बाग तबाह करना जवान औलाद मरने जितना दुख देता है। सोचिए, आपने जवानी में लगाया था, बचपन में आपके अब्बा जी ने आपको लगा के दिया था, आज आप 40-45 साल के हो गए हैं, बाग अब आपका वो मुनाफा देगा। अब आपका किलो 2100 फी पौधे पे लगना चाहिए, मैं तो कहता हूँ 3000 से भी ऊपर लगना चाहिए। वो लगा रहा है आज आपका 700 किलो लगा रहा है, बाकी नीचे गिरे पड़े हैं, ज़ाया हो रहे हैं। क्यों? मैंने बड़ा अरसा पहले आपको मेघन साहब एक दफ़ा एक दावा किया था, और मैं आज भी उसके ऊपर दोबारा कह रहा हूँ इस कैमरे के तवज्जो से भी। मैं जिस किसान का मुझे कहे मैं आपके 5 पौधे गोद लेने को तैयार हूँ, 5 पौधे मैं गोद लेके तैयार करा दूंगा, मेरे मुताबिक कर दें। अगर वो 3 गुना फल ना दें तो मुझे कहिएगा, 3 गुना। और उस पौधे को आपने एग्जाम्पल के तौर पर रखना है और दिखाना है आड़ती को, देखो ये पौधा होता है ऐसे। सर उसमें जो कंसल्टेंट या जो मुस्लिम गवर्नमेंट के इदारों के लोग हमारे पास जाते हैं ना, वो जी। कहते हैं कि हमने ट्रायल लगाना है, तो वो हमें पाबंद करते हैं कि आपने इसको 15 दिन बाद गर्मियों में पानी देना है। हमारा होता है एक पूरा फार्म, हमने एक तरीके से लेके चलना होता है। मसलन उसे हम 1 महीने बाद उसकी बारी दोबारा आ रही है, पानी का कोई मसला नहीं, जैसे आपने देना दें। मैंने सिर्फ उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज करनी है, कल्चरल प्रैक्टिसेस। बाकी आपने जो कन्वेंशनल, मैं हो सकता है जैसे कहते हैं ना कि मैं आपको अपने बालों की कटिंग ऐसे करवा लें, फलां चीज़ ऐसे करा लें, वो 5 पौधे 10 कर लें, मैं 10 कर लेता हूँ, 15 कर लेता हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को। उसमें हम करते क्या हैं? नंबर 1, आपको पूरे साल में एक दफ़ा गोडी की इजाज़त है, जितना मर्जी हाल चला लें। वो जो नीचे गंदा जाला लग चुका होता है ना, पुरानी जड़ों वाला, उसको तोड़ना फाड़ना ज़रूरी है एक दफ़ा। 11 महीने आपको इजाज़त नहीं बाद में। जब आपका फल लग चुका, आपके ऊपर पौधे के ऊपर फल लग गया, तैयार है, जड़ी बूटियाँ उग चुकी हुई हैं, आपने क्या करना है जी? हल लेना है, उसके अंदर बल्कि रोटावेटर लेते हैं, पूरा फेर देते हैं। जड़ों का जाला ऊपर 3 इंचों के अंदर मौजूद है, जो कि फाइबरस रूट हैं जिन्होंने खुराक लेनी है। आपने जड़ें काट दी। पौधे के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी जान बचाना। उसने कहा मेरी जड़ें कट गई हैं, जो उसकी खुराक जमा थी ना, उसने ऊपर से छोड़ी, उसने नीचे पहुंचानी शुरू कर दी। आप इसको लिख के रख लें कि जैसे आप उसको रोटावेट करके जड़ें काटेंगे ना, उसके एग्जैक्ट 1 हफ्ते के बाद आपका फल गिरना शुरू हो जाएगा, पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। आपने जब फल एक दफ़ा उतार लिया, हार्वेस्टिंग कर ली, ठेकेदार निकल गया, अब आप अगले 1 महीने के अंदर अंदर जितनी मर्जी हाल चला लें, रोटावेटिंग कर लें, एक दफ़ा जड़ी बूटी निकाल लें। उसके बाद जड़ी बूटी कंट्रोल करनी है आपने प्री इमरजेंस वीडीसाइड से, और उसके बाद पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड से। सस्ती भी पड़ती है, 1 एकड़ में 1000 रुपये की लगती है, और आपकी जड़ी बूटी कंट्रोल कर देती है। क्या ज़रूरत है? दूसरा, बाग के अंदर सब्ज़ी ज़रूर लगाएं। क्यों? फसल ना लगाएं, सब्ज़ी लगाएं। मुझे बड़ी पसंद है, आप पेठा लगा लें, बेल वाले, आप कद्दू लगा लें, कोई बेलदार करेले लगा लें। एक फ़ायदा उसका, बाकी तो उसकी पैदावार भी आएगी, पानी की बचत है, फलां चीज़ें हैं। मैं सबसे बड़ा फ़ायदा बताने लगा हूँ, दैट इज़ अ ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप क्या होती है? आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 सालन पका के रखे हुए हैं, भिंडियाँ पड़ी हैं, कद्दू पड़े हैं, टिंडे पड़े हैं, फलां, साथ ही जनाब आप मटन पुलाव भी ला के रख देते हैं। सारे ने आखना वो बात कर पहले मटन पुलाव तो ले लीजिए ना, ऐसे होता है जी। कीड़े के लिए कद्दू और सब्ज़ी जो है वो मटन पुलाव की हैसियत रखती है। उसने आपके बाग को छोड़ देना, उन्होंने कहना पहले मैं इधर ज़रा पता कर लवाना एक ही कर रहे हैं। वो बाग मैंने जिस बाग में लगाया, बाग सेहतमंद हो गया, सब्ज़ी पे जो कुछ होना था वो हो गया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं पैदावार नहीं भी सब्ज़ी से लेनी, वो आप 1000 रुपये वाला बीज देसी लगा लें, जान छूटे। और वो सर उसकी जो है जब हल चलाएंगे वो गहरा चलाना पड़ेगा, उसके लिए तो खालियाँ बनानी पड़ेगी। उसके लिए सिर्फ एक ट्रेंच बना के ख़त्म, उसके बाद दोबारा खाला बनाएं, गहरा खाला बनाएं, बेफिक्र होकर बनाएं। उसका पानी भी जो है वो सिम के जो है वो हमारी जड़ों को थोड़ा थोड़ा जाएगा, उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होता। स्प्रे वो आपको सब्ज़ी जो है फॉर एग्जांपल आपने तरें लगा ली, सस्ती तरीन सब्ज़ी है, उसका एकड़ का 550-600 रुपये का बीज आता है। तरों की एक पैदावार जो है कि बाद 2-2 लाख रुपए की निकल आती है। सर हाइब्रिड ही लगाना चाहिए, पैदावार जब प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो सस्ती भी बिकेगी, तो फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। अगर मकसद सिर्फ इंसेक्ट कंट्रोल हो तो स्प्रे ना करें। नहीं, दोनों फ़ायदे हैं, दोनों फ़ायदे हैं। आपको पैदावार भी आ रही है, इंसेक्ट भी कंट्रोल करना जो हमारा मकसद उससे नहीं, स्प्रे फिर देखें, आपका सारा कीड़ा सब्जी पे आ गया,
और आपने स्प्रे उसके ऊपर जो है वो खड़का के कर दी, सस्ती घटिया फजूल घटिया तरीन स्प्रे करें उसके ऊपर, असीटा मैप्रेट करें तो उनके करें, ठीक है। अंडे वाली बच्चे वाली मिला के स्प्रे करनी है, मैं कहता हूँ वहाँ पर रह कोई नहीं सकता, ठीक है। बदबूदार स्प्रे करें जो बुरी से बुरी स्प्रे है, बल्कि मैं तो कहूँगा दुकानदार से पूछे एक्सपायर 2 साल पुरानी दे दे यार, मैं वो कर लेना हूँ, ठीक है। वो तो बहुत सस्ती मिल जानी है, एक्सपायर होती कोई नहीं वैसे वो देते नहीं। जाते भी नहीं। अच्छा, और सर इसमें बागात में क्या कहते हैं पैराकाट और ग्लाइफोसेट कर सकते हैं या नहीं बहुत करना कर सकते हैं, बिल्कुल करें, एहतियात से करें। पैराकाट का तो मसला ही कोई नहीं है ना, हाँ, ठीक है। ग्लाइफोसेट ज़रा एहतियात से करते हैं, बस पैराकाट कर दिया, ग्लाइफोसेट नहीं करना। नहीं ग्लाइफोसेट करें मैं कहता हूँ, लेकिन उसको वो ऊपर लगा के ना शील्ड लगा के करें, लगा के और जिस दिन हवा चल रही है उस दिन मत करें, उस दिन मत करें। काम स्ट्रेस में आएगा। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये बड़े लंबे अरसे तक गायब नहीं होती, या जड़ों के जरिए क्या ये जज़ब होती है? रेसिड्यूल है फैक्टरिस्टिक। मेरे को साइंसी सवाल पूछने लग पे हो। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 1970 से बैन होने वाली डीडीटी आज भी दुकानों पे मिल रही है जी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके रेजिडुअल इफेक्ट हैं। पौधे पे भी है ये सिर्फ? हाँ पौधे पे भी है? हर एक पे, बिल्कुल है। दुनिया ना जल्दी डर जाती है, हम पाकिस्तानी डरते नहीं हैं। हम कहते हैं अच्छा फिर क्यों होएगा ना, बल्कि बहुत भी डराए ना, कहते फिर मौत का दिन मुहैया ना, अगर वेखी जाएगी। तो आपका बिल्कुल स्टांस सही है, लेकिन ये पढ़े लिखे बंदों वाला तो हमारी कौम इस पर नहीं। चले खैर, अल्लाह बेहतर करे। स्प्रे करें, अपने ज़री मुआलिज से पूछ के अच्छे वाला स्प्रे करें, बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। बाग के अंदर पौधा जब आपने लगाना है, कुछ पौधे आप गड़े निकालते हैं वो 2 फुट नीचे गिरा देते हैं, कुछ 6 इंच पे, ये थोड़े माली की मर्जी है। कुछ ऐसा होता है उसका ग्राफ्ट भी उसके अंदर चला जाता है, भाई आप ग्राफ्ट को तो बाहर रख लें, ये तो बड़ा बुनियादी सा असूल है। हाँ, ग्राफ्ट को बाहर रखें। नंबर 2, गड़े के अंदर, उस गड़े में पौधे ने अगले 30 साल 40 साल 50 साल और अच्छे मुल्कों में 100 साल रहना है। आपने उस गड़े को तैयार किया, आपने सोचा ही नहीं, आपने उसको इतना सा गड़ा निकाल के टप्पा मारा फटाफट, बल्कि आप लेबर के सर पे चढ़े होते हो, लाया क्यों नहीं आगे, वो डोरियां क्यों नहीं लाई हैं? आपने इतना बड़ा गड़ा निकालना है, इतना गहरा निकालना है, उसको 10 दिन धूप लगानी है। सबसे पहले उसमें नेमेटिसाइड स्प्रे करना है, जो जिम्मेदार करते हैं नीमाटोड्स का। फिर मैं आपको एक पूरी रेसिपी लिख के अभी ग्रुप में दे दूंगा, उसमें आपने अकेरीसाइड करना है, उसमें फंजीसाइड करना है, उसमें रोडेंटिसाइड करना है, यानी कि सारे कीड़ों के, बीमारियों के। फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई पूछे कि जी आपने फंगस के लिए सबसे अच्छा स्प्रे कौन सा समझते हैं, बताएं जी आपके ख्याल में फंगस के लिए सबसे अच्छा स्प्रे कौन सा जिम्मेदार के लिए? ये सर आजकल का जो चल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉपरॉक्सी कर रहे हैं। हाँ, कॉपर, ये तो पौधों के दरख्तों के लिए बहुत अच्छा है, जड़ तक जाता है। सर कार्बेंडाजिम बहुत अच्छा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट भी ओवरऑल कंट्रोल भी देता है। और इस वक्त जो सबसे